नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इसमें इंडिया है, इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो 4 लोग हैं यहाँ पे, दैट इज व्हाई इट इज क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग। ये डिस्कशन क्यों हो रही है? इस महीने में क्वाड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन पर्सन समिट होने वाली, यानी कि हेड्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ दीज 4 कंट्रीज दे आर गोइंग टू मीट इन पर्सन। अब इस समिट के चलते कुछ सुझाव आ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वाड एट द क्रॉसरोड्स, ये आर्टिकल लिखा गया है बाय ब्रह्मा चलानी। ये एक सजेस्टिव डिस्कशन होगी जहां पे हम लोग आइडियाज देखेंगे। ब्रह्मा चलानी की काफी रियलिस्ट स्कॉलर है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से बिलोंग करते हैं, ये आपको ऑप्शनल है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। यू कैन कोट ब्रह्मा चलानी, रियलिस्ट आइडियाज वो फ्लोट करते हैं। और यहाँ पे भी उन्होंने काफी रियलिस्ट आइडिया फिर सजेशन दी है कि क्वाड को क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर समिट में। तो हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। व्हाट आर द आइडियाज और व्हाट कैन बी सजेस्टेड एज अ न्यू एजेंडा ऑफ क्वाड एट दिस पर्टिकुलर समिट। यही होगा हमारी डिस्कशन का उद्देश्य। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू विजिट आवर वेबसाइट studyiq.com। इनफैक्ट चलिए हमारी वेबसाइट विजिट करते हैं, वहां पे हम कुछ फीचर्स देखते हैं। चलिए हमारी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। विल टॉक अबाउट डिफरेंट कोर्सेज। जीएस कोर्स अवेलेबल है, करंट अफेयर्स कोर्स अवेलेबल है। गौरव गर्ग सर का हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आप इसको ओपन करोगे, आप इसकी कोर्स कंटेंट देख सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगी। जो भी आपके सवाल थे, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिलेगी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन। इस कोर्स का दाम यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे यू विल गेट 40% डिस्काउंट ओवर एंड अबाउट दिस। इस कोर्स को बनाया गया है बाय सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन अ कंट्री। यू कैन नो अबाउट द ऑथर्स ऑल्सो। अगर आप कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो यू विल सी दैट द कोर्स हैज ऑल द आइडियाज। बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करोगे। प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है, जो नया प्रोग्राम है हमारा। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर्स प्रोग्राम है। मेंस के लिए आपकी कंटिन्यूस कंटेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग की क्वालिटी हम लोग इंप्रूव करते हैं। वीकली डाउट सेशंस है आपके लिए। यहाँ पे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। जस्ट गो टू द वेबसाइट, चेक आउट द डिटेल्स एंड देन डू अवेल दिस कोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रह्मा चलाने की कुछ सजेस्टिव आइडियाज आई है। क्यों? क्योंकि क्वाड की समिट होने वाली है मई 2022 में। आप यहाँ पे देख सकते हो खबर, जो बाइडेन टू मीट प्राइम मिनिस्टर मोदी एट द क्वाड समिट इन टोक्यो इन मई। इसकी टेंटेटिव डेट बताई जा रही है 24 मई, 24 मई को अपेरेंटली क्वाड की एक समिट होने वाली है जापान में, जहां पे चारों लीडर्स इन पर्सन मिलने वाले हैं। तो इसके चलते क्या सजेशन दी है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। लेकिन उससे पहले ये क्वाड एग्जैक्टली है क्या, इसके एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन जानते हैं। क्यों ये समिट इतनी जरूरी होगी, ये हमें जानना है। चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वाड के बारे में। देखिए, क्वाड की डेवलपमेंट कई सालों से चल रही है, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 17-18 सालों से चल रही है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल आर्किटेक्चर का जो फ्रेमवर्क आया था वो 2004 में डेवलप हुआ था। सुनामी कोर ग्रुप बना था 2004 में। आपको याद होगा सुनामी आया था, इंडिया में भी हिट हुआ था स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। तब 4 देश, यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर सुनामी कोर ग्रुप बनाया था। तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म लिया हुआ था ऑफ द क्वाड। इसके बाद 2006 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने आइडिया दी थी आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी बाय टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक से पहले एशिया पैसिफिक भी कहा जाता था इसको, लेकिन इंडो पैसिफिक को सेंटर में रखते हुए उन्होंने कहा था हमें एक आर्क ऑफ फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी बनाने की जरूरत है, जहां पे ये चारों डेमोक्रेसीज मिलके इंडो पैसिफिक को पीसफुल बना सकते हैं। कुछ इस तरह का एक सुझाव था। और इवेंचुअली 2007 में आसियान रीजनल फोरम की साइडलाइंस पे इन चारों देशों के हेड्स की एक मीटिंग भी हुई थी। लेकिन जो क्वाड के प्रति काफी एंथुजियाज्म डेवलप हुई थी, वो थोड़ा सा लल में चली गई। यानी कि एक कंट्री, स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया ने एक स्टेप बैक लिया। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया कि क्वाड उनकी स्ट्रेटेजिक आउटलुक के लिए सूट नहीं करता है, तो उन्होंने क्वाड से एक स्टेप बैक लिया था। और ये क्यों हुआ था आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाज लुकिंग फॉर ट्रेड विद चाइना। चाइना एक इमर्जिंग इकोनॉमी, या फिर चाइना वाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। उनके साथ ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी ऑस्ट्रेलिया को। उन्होंने ट्रेड किया भी 2008 के बाद। मैं कहूँगा 2017 तक काफी एक्सटेंसिव ट्रेड था ऑस्ट्रेलिया और चाइना का। लेकिन चाइना की रियलिटी इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया को पता चली और इसके बाद क्वाड रिजुविनेट हुआ, इसलिए क्वाड 2.2। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फोरम या फिर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है, इसकी रिजुविनेशन हुई 2017 में, अगेन बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड
द अदर कंट्रीज ऑल्सो, क्योंकि अभी सिनारियो बदल गया था। एक राइजिंग एंटी चाइना सेंटिमेंट जरूर था। इसके अलावा सभी देशों ने इंडो पैसिफिक को पीसफुल बनाने की बात की। चारों डेमोक्रेसी से, चारों देशों में ऑलरेडी अच्छे रिलेशन है। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया का ऑलरेडी एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, दोनों एलाइज हैं। यूएसए और जापान भी एलाइज है, इनकी तो मिलिट्री कोऑपरेशन भी चलती है। इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इंडिया के तीनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, तो इसीलिए क्वाड की डेवलपमेंट धीरे धीरे होना शुरू हुई। 2017 के बाद इसके ऊपर काफी ट्रैक्शन आई। अगेन इसमें चाइना फैक्टर जरूर था। क्यों? देखिए, चाइना का यूनाइटेड स्टेट्स का ऑफ कोर्स कंपटीशन चल रहा है। इंडिया और चाइना की बॉर्डर स्टैंड ऑफ हमें पता है। जापान और चाइना की हिस्ट्री भी काफी चेकर्ड रही है। वो दोनों कुछ आइलैंड्स के लिए लड़ते हैं, सेनकाकू या फिर डियाओ आइलैंड्स, इनके लिए उन दोनों के बीच लड़ाई चलती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और चाइना का भी एक ट्रेड वॉर छिड़ गया 2017 के बाद। तो ये चारों देश एक साथ आए फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्वाड। 2017 के बाद काफी ट्रैक्शन आई। उसके बाद काफी मीटिंग्स भी हुई। मार्च 2020 में एक क्वाड प्लस मीटिंग हुई। 4 क्वाड की कंट्रीज, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम, इन्होंने क्वाड प्लस मीटिंग की, अगेन विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19, हाउ टू फाइट कोविड-19। और यहाँ पे इन्होंने अपना क्वाड कोविड पार्टनरशिप भी की, क्वाड वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है, ये हम जानते हैं। इसके अलावा पहली समिट मीटिंग हुई पिछले साल सितंबर 2021 में, फर्स्ट इन पर्सन क्वाड समिट, यानी कि सारे लीडर्स एक साथ मिले यूएस में। इस साल कुछ ही महीनों पहले मार्च 2022 में एक इमरजेंसी वर्चुअल क्वाड मीटिंग हुई ओवर द यूक्रेन क्राइसिस ऑल्सो। और अभी ये कहा जा रहा है कि सेकेंड इन पर्सन क्वाड की समिट होने वाली है ऑन May 24 इन टोक्यो। दैट इज द प्रोबेबल डेट। मई में अभी ये मीट होने वाली, समिट मीटिंग होने वाली। अब देखिए, क्वाड की हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने देखा कि पहले शुरुआती दौर में काफ़ी एंथुजियाज्म था, उसके बाद में थोड़ा सा एप्रीहेंशन हुआ कुछ देशों से, स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद फिर से अभी एंथुजियाज्म बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं चाइना एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन इस बार की समिट इतनी स्पेशल क्यों, इसको समझते हैं। देखिए, नॉर्मली जब भी हम लोग क्वाड की बातें करते हुए आए, क्वाड की परसेप्शन यहाँ पे फ्रॉम द चाइनीज साइड अगर हम लोग देखें, चाइना ने हमेशा क्वाड को रिडिक्यूल किया। ये कुछ महीनों पहले का स्टेटमेंट है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा यूएस इज यूजिंग क्वाड टू बिल्ड इंडो पैसिफिक नेटो, राइट। इससे पहले तो काफी रिडिक्यूलिंग स्टेटमेंट आया था। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने स्टेटमेंट दिया था कि क्वाड इज नथिंग, क्वाड इज जस्ट अ हेडलाइन ग्रैबिंग आइडिया। आई एम रिपीटिंग, क्वाड इज जस्ट अ हेडलाइन ग्रैबिंग आइडिया। लेकिन जो हम लोगों ने पिछले 4 से 5 सालों में देखा है, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन टू क्वाड। क्वाड के अलावा AUKUS भी आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके की पार्टनरशिप भी आ चुकी है। दिस हैज समवेयर थ्रेटेंड द चाइनीज। अब ये हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि रिसेंटली चाइना ने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव फ्लोट किया। यहाँ पे क्लियरली बताया टू काउंटर द क्वाड, काउंटर AUKUS। तो अभी सिनारियो अलग हो चुका है। फॉल्ट लाइन्स हैव ऑलरेडी बीन ड्रॉन। पहले क्वाड को एक्नॉलेज नहीं करता था चाइना, लेकिन अभी क्वाड को एक्नॉलेज करता है और उसके खिलाफ उन्होंने एक सिक्योरिटी इनिशिएटिव ओपन किया हुआ है। अब देखिए, ये काफी एक स्ट्रेंज सी बात है, यानी कि 2 गुट है यहाँ पे। 2 गुट में ये कहूंगा, एक गुट है क्वाड जहाँ पे 4 कंट्रीज है और दूसरी तरफ चाइना है जो अपने खुद के अलग अलग पार्टनरशिप एलाइज को लेकर चलता है। तो यहाँ पे फॉल्ट लाइन ड्रॉ हो चुकी है, मैंने आपको बताया। अब इतनी स्ट्रेंज सी बात है, क्वाड का उद्देश्य, ऑफकोर्स आपको ये चीज समझना है, क्वाड का केवल उद्देश्य ये नहीं है कि चाइना को काउंटर करना है, वो तो एक बहुत ही मेजर एस्पेक्ट है, लेकिन इसके अलावा भी फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बातें करते हैं। इसीलिए कोविड-19 वैक्सीन पार्टनरशिप चलती है, एनर्जी पार्टनरशिप, क्लाइमेट चेंज पार्टनरशिप, ये सारी चीज तो चली रही। लेकिन काउंटरिंग चाइना इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अग्रीड। लेकिन ये इतनी आयरॉनिकल सी चीज है, 4 देश जो एक देश को काउंटर करना चाहते हैं, वही उसे प्रमोट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये कैसे कर रहे हैं, चलिए समझते हैं। यही बताते हैं ब्रह्माचार्य ने, ऑल द 4 मेंबर्स ऑफ क्वाड हैव एन एजेंडा टू काउंटर द चाइनीज असर्टिवनेस। ऑफ कोर्स चारों देशों को चाइना ने प्रताड़ित कर रखा है, तो चाइनीज ग्रोथ को रोकना इनका एक उद्देश्य जरूर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यही लोग चाइना को प्रमोट भी कर रहे हैं। कैसे? चाइना की पूरी इकोनॉमी चलती है ट्रेड सरप्लस के ऊपर, यानी कि चाइना बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट करता है इन देशों को, इंपोर्ट भी करता है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब हम लोग चेक करें तो उनका ट्रेड सरप्लस चलता है, जिसकी वजह से उन्हें फॉरेक्स मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है। अगर हम लोग चाइना की ट्रेड सरप्लस की बात करें, वर्ल्ड ओवर चाइना का ट्रेड सरप्लस चलता है 676 बिलियन, 2021 के आंकड़े हैं, उनका ट्रेड सरप्लस था। अब इसको कंट्रीब्यूट करते हैं 2 मेजर कंट्रीज। पहला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 25% बढ़ गया है 2021 में, और अभी इस ट्रेड सरप्लस में आउट ऑफ द 676 ट्रेड सरप्लस $396 बिलियन कम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ। इसके अलावा इंडिया भी कंट्रीब्यूट करता है। हम लोग जानते हैं इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट जरूर रहता है। इंडिया की तरफ से डेफिसिट है, चाइना की तरफ से सरप्लस है ऑफ $77 बिलियन लास्ट ईयर 2021 के नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया और जापान की, ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर्स है चाइना की। 1/3 of the international trade of Australia is with the Chinese, 33% trade with the Chinese. China exports huge amount of commodities to Japan also. Moreover, Australia और जापान दोनों भी RCEP के पार्ट एंड पार्सल है, जहां पे चाइना ही लीडर है मैं कह सकता हूं। तो यहां पे ये काफी विडंबना की बात है कि 4 देश एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या फिर एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसका एक उद्देश्य है कि चाइना को काउंटर करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग चाइना को प्रमोट कर रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। यही कहते हैं ब्रह्माचार्य कि आगे आने वाले समिट में जो अपेरेंटली May 24 को है, वहां पे क्वाड को अपना क्लियर कट एजेंडा डिफाइन करना चाहिए, और इनका क्लियर कट एजेंडा होना चाहिए ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द क्वाड मेंबर्स एंड हाउ टू कट ऑफ चाइनीज। क्यों? क्योंकि इन्हें चाइना की जो ग्रोथ ये प्रमोट कर रहे हैं ट्रेड करके, उसको रोकने की जरूरत है, और ये काफी अच्छी आइडिया है। अगर आप इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देखोगे तो ये चाइना को काफी हर्ट कर सकती है। कैसे? चाइना हैज अ बिजनेसमैन एटीट्यूड, बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव। तो अगर चाइना की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आप हर्ट कर रहे हो, देन यू आर हर्टिंग चाइना रियली। अब ये कैसे कर रहे हो? नॉट डायरेक्टली हर्टिंग, यू आर सिंपली चेंजिंग योर ट्रेड। मतलब जो आप ट्रेड करते थे चाइना के साथ, वो आप अभी क्वाड कंट्रीज के साथ ट्रेड कीजिए, और यही आपका एजेंडा भी होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग। ये कहते हैं ब्रह्माचार्य। इनफैक्ट ब्रह्माचार्य क्लियरली सेज दैट रादर देन कंटिन्यूइंग टू अंडरराइट चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी की वजह से उसका जियोपॉलिटिकल क्लाउड भी बढ़ रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? ट्रेड सरप्लस से ही तो आ रहे हैं, डॉलर तो उन्हें मिल रहा है, उसी की वजह से चल रहा है सब कुछ। तो ये कहते हैं कि क्वाड को अपने अंदर इन चारों कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए, और कहीं ना कहीं चाइना को साइडलाइन करना चाहिए। ये एक क्लियर कट एजेंडा बनना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर समिट व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन मे। दैट इज द आइडिया। अगर ये नहीं होगा, ब्रह्माचार्य कहते हैं, नो मैटर हाउ मेनी लीडर्स समिट दे होल्ड, if they do not have a clear strategic vision, clear strategic agenda, then they will have very little impact. और impact वो कैसे कर सकते हैं? By hurting the Chinese economy. And how can they hurt? By simply insulating the quad economies. यानी कि हम चाइना के साथ अपना ट्रेड कम करेंगे और क्वाड कंट्रीज में ट्रेड ज्यादा करेंगे। इससे हम लोग चाइनीज एक्सपेंशनिज्म, उनके असर्टिवनेस को रोक जरूर सकते हैं। ये आइडिया बताते हैं ब्रह्माचार्य। सो लेट अस सी अगर ये May 24 को होगा या नहीं, क्या क्वाड अपना एक नया एजेंडा बनाएगा नहीं, क्या इन सजेशंस को लिया जाएगा नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर हम लोग एक अनुमान लगाना चाहें, विल द क्वाड ब्रिंग सच एन एजेंडा? आर दे गोइंग टू ब्रिंग सच एन एजेंडा? व्हाट विल हैपन? अगेन दिस इज जस्ट अ स्पेक्युलेटिव डिस्कशन। प्रोबेबली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा खतरा लूम हो रहा है पूरे विश्व के ऊपर ऑफ डेवलपिंग अ न्यू एक्सिस बिटवीन चाइना एंड रशिया। और अगर मैं क्वाड की बात करूं, क्वाड में भी सबसे बड़ी कंट्री ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और कहीं ना कहीं यूएसए की लीड को ही फॉलो करते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए की लीड को ही फॉलो करते हैं जापान, मे बी नॉट इंडिया बट द अदर 2 कंट्रीज फॉलो यूएसए। और किस तरह का यूएसए का रवैया है, किस तरह का बाइडेन का रवैया है जब से वो पावर में आए हैं। जब से बाइडेन पावर में आए हैं, उन्होंने कंटिन्यूअसली शी जिनपिंग और चाइना को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन दी है। आप देख सकते हो कि सैंक्शंस कम हुए हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ओवर द ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19 उसके ऊपर रोक लगी हुई है। रिसेंटली चाइना की जो वावे कंपनी है, वावे कंपनी के हेड को अरेस्ट किया गया था इन कनाडा, उसके ऊपर भी केस वापस ले लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। तो जो भी स्टेप्स बाइडेन की चल रही है, इससे क्लियर कट ये आ चुका है कि फोकस इज नाउ ऑन रशिया यूक्रेन वॉर, और कहीं ना कहीं वो इंडो पैसिफिक से अपना एक फोकस हटा चुके हैं। और अनुमान हम लोग ये लगा सकते हैं कि परहैप्स आगे चल के भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन माइट गिव मोर एंड मोर रिलैक्सेशन टू चाइना रादर देन हर्टिंग द चाइनीज इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि अगर देखिए चाइनीज इकोनॉमी को अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हर्ट करेगी, तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड कि एक नया एक्सिस ये और भी स्ट्रेंथन हो सकता है। बट अगेन नथिंग कैन बी सेड अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस, द ग्लोबल पॉलिटिक्स। बट लेट अस वेट एंड वॉच कि क्या होगा आने वाले समय में। अभी फिलहाल तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया टुवर्ड्स चाइनीज थोड़ा सा सख्त नहीं है, दे आर क्वाइट रिलैक्स्ड एंड इट माइट बी रिलैक्स्ड टिल द रशिया यूक्रेन क्राइसिस लूम्स ओवर। लेट अस वेट एंड वॉच क्या होगा
टू गेट द आंसर विल वेट फॉर May 24, 2022 जब क्वाड की समिट होगी। जब भी होगी हम लोग आपको अपडेट लाएंगे ऑन स्टडी IQ जरूर। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का ID सेम है। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन Saturdays and Sundays। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।